अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे क्वाड्रो टेबलेट के बारे में कि क्वाड्रो टेबलेट क्या है, इसका इस्तेमाल प्रेगनेंसी में क्यों ज़रूरी है और प्रेगनेंसी के अलावा ये किन बीमारियों में इसका इस्तेमाल किया जाता है और इसके अलावा इसका डोज क्या है, इसका सही तरीका इस्तेमाल क्या है और इसके अलावा इस मेडिसिन के साइड इफेक्ट क्या हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं क्वाड्रो टेबलेट के इंट्रोडक्शन के बारे में। तो क्वाड्रो टेबलेट एक विटामिन B9 सप्लीमेंट है और विटामिन B9 को फोलेट या फोलिक एसिड भी कहा जाता है। फोलेट हमारी बॉडी में मौजूद होता है और ये हमें सब्जियों, फलों, दूध और दूसरी अशिया से मिलता है। और जब बॉडी में फोलेट की डेफिशिएंसी हो यानी इस विटामिन की डेफिशिएंसी हो तो फिर हमें मसनूई तौर पर जो सप्लीमेंट्स इस्तेमाल करने होते हैं उन्हें फोलिक एसिड या फोलेट कहा जाता है। आपने अक्सर देखा होगा कि किसी भी प्रेग्नेंट वुमेन्स यानी हामला खवातीन को जैसे ही प्रेगनेंसी होती है तो प्रेगनेंसी की फर्स्ट स्टेज में ही पहले महीने से ही फोलिक एसिड टेबलेट स्टार्ट करवा दी जाती है, क्योंकि फोलिक एसिड टेबलेट की अगर प्रेगनेंसी के दौरान डेफिशिएंसी हो यानी इस विटामिन की कमी हो तो फिर हमल के पहले 3 महीनों में सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि बच्चे में पैदाइशी नुक्स पैदा हो जाते हैं, जिससे बच्चा पैदाइश के वक्त माजूर पैदा होता है और इस बीमारी को न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स कहते हैं। तो इस बीमारी में होता यह है कि जब मुकम्मल बच्चा बन रहा होता है, बच्चा मुकम्मल हो रहा होता है, तो फोलिक एसिड की डेफिशिएंसी, विटामिन B9 की जब बॉडी में डेफिशिएंसी हो तो इस विटामिन की कमी से बच्चे की जो स्पाइनल कार्ड होता है यानी कि जो हराम मगज होता है जो कि बड़े दिमाग से जुड़ा होता है, ये मुकम्मल तौर पर बन नहीं पाता, जिसकी वजह से बच्चे में माजूरी पैदा होती है और पैदाइश के वक्त पीठ पे एक जख्म होता है जो कि न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स की वजह से होता है और ये बीमारी स्पाइना बिफिडा कहलाती है। अगर हम बात करें विटामिन B9 की यानी फोलेट की कि फोलेट हमारी बॉडी में क्या अहम किरदार अदा कर रहा होता है यानी क्या रोल प्ले कर रहा होता है, तो फोलेट दूसरे विटामिन के साथ अहम रोल अदा कर रहा होता है। जिस तरह DNA रिप्रोडक्शन करा रहा होता है, इसके अलावा जो बॉडी का होमोसिस्टेन लेवल होता है उसको रेगुलेट करता है। इसीलिए जब बॉडी में फिर फोलिक एसिड यानी फोलेट की डेफिशिएंसी होती है तो फिर विटामिन B9 सप्लीमेंट्स देके जिस तरह के फोलिक एसिड है, फोलिक एसिड का इस्तेमाल करवा के फिर इस विटामिन B9 की डेफिशिएंसी को, इस कमी को पूरा किया जाता है। अब जैसा कि मैंने बताया कि फोलिक एसिड जो है वो सिंथेटिक फॉर्म में यानी कि मसनूई तौर पर तैयार की जाती है, इसलिए इसको फोलिक एसिड कहा जाता है और नेचुरल फॉर्म में ये इस विटामिन को फोलेट कहा जाता है। फोलिक एसिड सप्लीमेंट इस्तेमाल करने से क्या होता है कि फोलिक एसिड पहले डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में डाइजेस्ट होती है, मेटाबोलाइज्ड होती है और मेटाबोलाइज होकर फिर बॉडी में ये फोलेट में कन्वर्ट होती है और उसके बाद बॉडी में ये फिर एब्जॉर्ब होती है। तो क्वाड्रो टेबलेट का एक सबसे बड़ा फायदा यह है कि ये इतने लंबे चक्कर से ये बच जाती है, क्योंकि क्वाड्रो टेबलेट में जो एक्टिव इंग्रेडिएंट क्वाड्रीफोलिक है वो 4th जनरेशन फोलिक एसिड नहीं बल्कि फोलेट है, यानी कि नेचुरल फॉर्म में पाया जाता है और बॉडी में जो एब्जॉर्प्शन का इतना लंबा चक्कर होता है इस सारे लंबे चक्कर को ये खत्म कर देती है और ये डायरेक्टली एब्जॉर्ब हो जाती है। इस लंबे चक्कर को इस वजह से खत्म किया गया क्योंकि कुछ पेशेंट्स डाइजेस्टिव ट्रैक्ट डिसऑर्डर में थे, यानी कि जो अफराद सही तौर पर खुराक को हजम नहीं कर सकते थे या जिन अफराद को हाजमे की खराबी थी या कुछ अफराद ऐसे जिनको जिगर की बीमारी थी या उनमें कन्वर्ट होने का प्रॉब्लम था, तो उन अफराद में जब फोलिक एसिड टेबलेट इस्तेमाल करवाई जाती तो फिर उन अफराद में फिर फोलेट में कन्वर्ट ही नहीं होती थी, जिसका सबसे बड़ा मसला ये होता था कि बॉडी में फिर विटामिन B9 की डेफिशिएंसी पूरी ही नहीं हो सकती थी। तो फिर उन अफराद में विटामिन B9 की डेफिशिएंसी को पूरा करने के लिए एक्टिव फॉर्म में फोलेट यानी कि क्वाड्रो का इस्तेमाल करवाया जाता है। अब हम बात करते हैं क्वाड्रो टेबलेट की इंडिकेशंस, इसके यूजेस, इसके इस्तेमाल के बारे में कि क्वाड्रो टेबलेट का इस्तेमाल किन किन बीमारियों में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। तो क्वाड्रो टेबलेट का सबसे ज्यादा इस्तेमाल ड्यूरिंग प्रेगनेंसी यानी कि प्रेगनेंसी के दौरान इस मेडिसिन का इस्तेमाल किया जाता है ताकि न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट से बचा जाए और बच्चा माजूर पैदा ना हो, बच्चा मुकम्मल सही सलामत पैदा हो। इसके अलावा जिन फीमेल्स में बार बार एबॉर्शन हो रहे होते हैं, स्पॉन्टेनियस एबॉर्शन होने का खतरा होता है यानी कि बच्चा जाया होने का खतरा होता है, या प्रीवियस हिस्ट्री में यानी इससे पहले जो बच्चा पैदा हुआ था वो न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट हुआ हो उस बच्चे को, तो नेक्स्ट प्रेगनेंसी में न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट से बचने के लिए, स्पाइना बिफिडा की बीमारी से बचने के लिए फिर क्वाड्रो टेबलेट का इस्तेमाल करवाया जाता है। इसके अलावा क्वाड्रो टेबलेट का इस्तेमाल लैक्टेटिंग मदर्स यानी कि ऐसी माएँ जो अपने बच्चों को दूध पिलाती हैं उन फीमेल्स में भी क्वाड्रो टेबलेट का इस्तेमाल किया जाता है ताकि डिलीवरी के बाद यानी बच्चे की पैदाइश के बाद खुराक इतनी अच्छी नहीं होती और कुछ फीमेल्स में फिर विटामिन B9 सप्लीमेंट की डेफिशिएंसी हो जाती है, तो इस डेफिशिएंसी को पूरा करने के लिए फिर क्वाड्रो टेबलेट का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा कुछ फीमेल्स में या बुजुर्ग हजरात में या बालिग अफराद में खून की कमी होती है और स्पेशली जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं, जो सुर्ख खलिये होते हैं, तो उन सुर्ख खलियों की डेफिशिएंसी को देखते हुए फिर विटामिन B9 सप्लीमेंट्स का एज ए डाइटरी सप्लीमेंट इस्तेमाल करवाया जाता है ताकि जो रेड ब्लड सेल्स की डेफिशिएंसी है बॉडी में उस डेफिशिएंसी को भी पूरा किया जा सके। इसके अलावा कुछ अफराद में लंबे अरसे की बीमारी हो जाती है, उस लंबे अरसे की बीमारी में फिर मुसलसल मेडिसिन का इस्तेमाल करवाना पड़ता है और उस मेडिसिन के इस्तेमाल से फिर एक नुकसान ये भी होता है कि वह बॉडी में विटामिन B9 की डेफिशिएंसी हो जाती है, जिसमें एपिलेप्सी की बीमारी है और एपिलेप्सी की बीमारी में फेनिटाइन यूज करते हैं, फेनीबॉर्बिटल ड्रग यूज करते हैं और इसके अलावा प्राइमिडोन जब मेडिसिन इस्तेमाल करते हैं तो इन मेडिसिन के लंबे इस्तेमाल से फिर बॉडी में विटामिन B9 की डेफिशिएंसी हो जाती है। तो इस डेफिशिएंसी को पूरा करने के लिए भी फिर क्वाड्रो टेबलेट इस्तेमाल की जा सकती है।
इसके अलावा जिन अफराद के गुर्दे फेल हो चुके होते हैं और वो डायलिसिस करवा रहे होते हैं यानी गुर्दों की सफाई करवा रहे होते हैं, किडनी डायलिसिस के मुसलसल इस्तेमाल से फिर आरबीसीज यानी रेड ब्लड सेल्स डैमेज हो जाते हैं। तो डैमेज होने की वजह से बॉडी में फोलेट की डेफिशिएंसी हो जाती है, विटामिन B9 की डेफिशिएंसी हो जाती है। तो इस डेफिशिएंसी को भी पूरा करने के लिए फिर क्वाड्रो टेबलेट का इस्तेमाल किया जा सकता है। अब हम बात करते हैं क्वाड्रो टेबलेट के डोज के बारे में और इसके सही तरीके इस्तेमाल के बारे में, क्योंकि क्वाड्रो टेबलेट का सही इस्तेमाल ज़्यादातर अफराद सही तरीके से जानते ही नहीं। ऐसे समझें कि 80% अफराद इस मेडिसिन का गलत इस्तेमाल कर रहे होते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं क्वाड्रो टेबलेट की स्ट्रेंथ के बारे में। तो क्वाड्रो टेबलेट 2 स्ट्रेंथ में मार्केट में आती है, जैसा कि क्वाड्रो टेबलेट 300 mg की स्ट्रेंथ में और इसके अलावा क्वाड्रो टेबलेट 600 mg की पोटेंसी में मार्केट में अवेलेबल है। सबसे पहले हम बात करते हैं क्वाड्रो टेबलेट का एडल्ट यानी कि बालिग अफराद में, और वो अफराद जो 18 साल से ज्यादा उम्र के हैं तो उन अफराद में इसका जो रिकमेंडेड डोज होता है क्वाड्रो टेबलेट 300 mg दिन में एक बार इस्तेमाल करनी होती है। इसी तरह प्रेग्नेंट वीमेंस यानी कि हामला खवातीन और लैक्टेटिंग मदर्स यानी कि ऐसी माएँ जो अपने बच्चों को दूध पिलाती हैं, तो उन फीमेल्स में भी क्वाड्रो टेबलेट 300 mg का डोज दिन में एक बार इस्तेमाल किया जाता है। अब क्वाड्रो टेबलेट का सही तरीका इस्तेमाल ये है कि अगर प्रेगनेंसी होती है तो कोशिश की जाए कि प्रेगनेंसी कंसीव करने से 3 महीने पहले ही ये मेडिसिन स्टार्ट कर दी जाए, ताकि अगर प्रेगनेंसी के दौरान या प्रेगनेंसी हो भी जाती है तो प्रेगनेंसी के दौरान फोलेट की डेफिशिएंसी होने की वजह से बच्चे में पैदाइशी नुक्स पैदा ना हो सके और बच्चा सेहतमंद पैदा हो। इसके अलावा जिन फीमेल्स में अगर खून की कमी हो तो खून की कमी को भी पूरा किया जा सके, और जिन फीमेल्स में प्रेगनेंसी होते ही फिर कुछ फीमेल्स में दूसरे या तीसरे महीने में बच्चा ज़ाया होने के यानी मिसकैरेज होने के, एबॉर्शन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, तो इस खतरे को भी कम किया जा सके, इस रिस्क फैक्टर को भी डिक्रीज किया जा सके। अब क्वाड्रो टेबलेट जैसा कि 600 mg की पोटेंसी में भी मार्केट में अवेलेबल है, तो 600 mg का डोज उन फीमेल्स में या उन प्रेग्नेंट वीमेंस में इसका इस्तेमाल करवाया जाता है जिन फीमेल्स में प्रेगनेंसी यानी कि प्रेगनेंसी टर्मिनेशन होने के यानी बच्चा ज़ाया होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हों, या इससे पहले हिस्ट्री में यानी जो पहले बच्चा पैदा हुआ था वो बच्चा माजूर पैदा हुआ हो, उस बच्चे को स्पाइना बिफिडा यानी कि न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट का प्रॉब्लम हुआ हो। तो इस हिस्ट्री को देखकर फिर उस फीमेल को समझा दिया जाता है कि जब आपने बच्चा कंसीव करना हो, प्रेगनेंसी कंसीव करनी हो, तो फिर 3 महीने पहले ही ये मेडिसिन स्टार्ट करनी पड़ेगी, ताकि जो नेक्स्ट बच्चा पैदा हो वो बिल्कुल सेहतमंद पैदा हो। और इसका डबल डोज दिया जाता है, यानी कि क्वाड्रो टेबलेट 600 mg की पोटेंसी में दी जाती है, ताकि बॉडी में अगर सीवियर डेफिशिएंसी हो तो उस सीवियर डेफिशिएंसी की वजह से बच्चे में कोई नुक्स पैदा ना हो सके और बच्चा सेहतमंद पैदा हो। और क्वाड्रो टेबलेट जो 600 mg की पोटेंसी में आती है वो भी दिन में एक बार इस्तेमाल करनी होती है। अब हम बात करते हैं क्वाड्रो टेबलेट का इस्तेमाल बच्चों के बारे में। तो 9 to 17 ईयर्स के जो बच्चे हैं उन बच्चों में क्वाड्रो टेबलेट एक टेबलेट रोज़ाना दिन में एक बार इस्तेमाल करवाई जाती है। और इसके अलावा ऐसे बच्चे जिन बच्चों की उम्र 3 साल से लेकर 10 साल की उम्र होती है, तो उन बच्चों में फिर क्वाड्रो टेबलेट जो 300 mg वाली होती है वो हाफ टेबलेट इस्तेमाल करवानी होती है और दिन में एक बार इस्तेमाल करवाई जाती है। इस टेबलेट के लेने का सही तरीका यह है कि एम्प्टी स्टमक यानी कि खाली पेट लिया जाए, यानी खाना खाने से पहले इस मेडिसिन का इस्तेमाल किया जाए। और सबसे बेहतरीन टाइम इसका सुबह के वक्त है। नाश्ता करने से पहले इस टेबलेट को ले सकते हैं, और अगर आपने नाश्ता कर लिया है तो नाश्ता करने के 2 घंटों के बाद इस मेडिसिन को ले सकते हैं। और एक बात यह भी जहन नशीन कर लें कि क्वाड्रो टेबलेट का इस्तेमाल सिर्फ पानी के साथ इस्तेमाल करना चाहिए, और इस टेबलेट को दूध के साथ बिल्कुल भी इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस टेबलेट को अगर दूध के साथ इस्तेमाल किया जाए तो फिर ये डाइजेशन में प्रॉब्लम करती है, यानी कि ये बहुत फिर आसान तरीके से बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं होती, जज़ब नहीं होती। इसीलिए इसका सबसे बेहतरीन तरीका इस्तेमाल यही है कि खाली पेट इस्तेमाल करें और पानी के साथ इस्तेमाल करें, 1 गिलास पानी लाजमी पिएं। अब हम बात करते हैं कि क्वाड्रो टेबलेट का इस्तेमाल कितने अरसे तक जारी रखना चाहिए। तो ये डिपेंड करता है पेशेंट की कंडीशन पे, सिवियरिटी ऑफ डेफिशिएंसी पे। बॉडी में जिस कदर डेफिशिएंसी होगी तो फिर उस डेफिशिएंसी के ही हिसाब से इसका डोज एडजस्ट किया जाता है। आमतौर पर इस मेडिसिन को 3 से 4 महीने मुसलसल इस्तेमाल किया जाता है, और अगर बॉडी में बहुत ज़्यादा फोलेट की डेफिशिएंसी हो तो फिर इस मेडिसिन को 5 से 6 महीने तक मुसलसल कंटिन्यू किया जा सकता है। अब हम बात करते हैं क्वाड्रो टेबलेट के साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में। तो क्वाड्रो टेबलेट के इस्तेमाल से कुछ अफराद में कॉन्स्टिपेशन यानी कि कब्ज़ होने की शिकायत हो सकती है, स्टमक अपसेट होने की शिकायत हो सकती है, और कुछ अफराद में डायरिया होने की शिकायत हो सकती है। और जिन अफराद में या जिन फीमेल्स में डायरिया होने की प्रॉब्लम हो तो उन फीमेल्स में उन अफराद को ये कोशिश करनी चाहिए कि फिर इस मेडिसिन का इस्तेमाल खाली पेट ना करें, बल्कि खाना खाने के 1 घंटे बाद ये मेडिसिन इस्तेमाल कर लें, ताकि डायरिया के प्रॉब्लम ना हो। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके लाजमी बताइएगा। इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अगर आप मेरे इस यूट्यूब चैनल मेडी हेल्थ एंटरप्राइजेस पर नए हैं तो मेरे इस यूट्यूब चैनल मेडी हेल्थ एंटरप्राइजेस को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन का बटन ऑन कर लें, ताकि हर नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह।